गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं। मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना? मैरंग बिकम द 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है लद्दाख या डी ऑप्शन है गुजरात। तो गाइस इसका किसी ने भी राइट आंसर नहीं किया था। आप सभी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर किया करें, इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जी हाँ गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के एक उपमंडल मैरंग को मेघालय का 12वां जिला घोषित किया। मैरंग उपमंडल मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस बात की जानकारी लोगों को दी। मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? तो मेघालय की राजधानी का नाम शिलांग है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी हैं। मेघालय की वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मेघालय के वर्तमान गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की? विच इंडियन एक्ट्रेस लॉन्च द हर बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? ए ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, बी ऑप्शन है करीना कपूर, सी ऑप्शन है रिया चक्रवर्ती या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने अपना तीसरा बच्चा नाम दिया। करीना कपूर ने इस पुस्तक में अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली दिक्कतों और शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों का साझा किया है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? ए ऑप्शन है श्याम श्रीनिवास, बी ऑप्शन है विक्रांत दाहिया, सी ऑप्शन है सौरभ जैन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवास। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आरबीआई बैंक ने फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ पद पर श्याम श्रीनिवास को नियुक्त किया। वह अगले 3 सालों के लिए फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे। श्याम श्रीनिवास की पूर्ण नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। श्रीनिवास पहली बार वर्ष 2010 में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने थे। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फेडरल बैंक का मुख्यालय केरल में स्थित है। फेडरल बैंक के संस्थापक कौन है? तो फेडरल बैंक के संस्थापक केपी हॉर्मिस हैं। फेडरल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में
की गई थी। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम से भारत के किस राज्य तक पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुंची? From Assam to which Indian state did the first passenger train राजधानी एक्सप्रेस रीच? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत की रेलवे मानचित्र में उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को शामिल किया गया है, जिसके तहत असम से मणिपुर के बीच पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को सफल परीक्षण किया गया। यह यात्री ट्रेन असम से सिलचर रेलवे स्टेशन से बेंगवाइन चुनपाओ रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई, जिसे कुल 11 किलोमीटर की दूरी तय की। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना ने पावर सैल्यूट पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विथ विच बैंक फॉर द पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? ए ऑप्शन है HDFC बैंक, बी ऑप्शन है SBI बैंक, सी ऑप्शन है PNB बैंक या डी ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय नौसेना ने देश के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के साथ पावर सैल्यूट पहल के लिए समझौता किया। बैंक के अनुसार पावर सैल्यूट पहल के तहत यह सभी कर्मियों को 26 लाख तक का व्यक्तिगत कवरेज, 8 लाख रुपए तक की शिक्षा अनुदान और 46 लाख रुपए तक का विकलांग कवर प्रदान करेगी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन हैं? तो एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती? Who won the Scripps National Spelling Bee competition for the year 2021? ए ऑप्शन है जिफ्रा अल्बलियाना, बी ऑप्शन है मीरना पिटजैक्सी, सी ऑप्शन है जेला एवांट गोल्ड या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जेला एवांट गार्डे। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। लुइजियाना के न्यू ऑर्लियंस की रहने वाली महिला जेला एवांट गार्डे ने वर्ष 2021 की क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। वह चैंपियनशिप के 93 वर्षों के इतिहास में प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी भी बनी। वह 12 वर्षीय भारतीय मूल की चैत्र थुम्माला और न्यूयॉर्क की 13 वर्षीय भारतीय मूल की भावना मदीनी इस प्रतियोगिता में द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं।
तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज़ का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए गाइस स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी के सीईओ पद पर किसने इस्तीफा दिया? हु हैज़ रिजाइंड एज द सीईओ ऑफ आईसीसी? ए ऑप्शन है श्रीकांत दास, बी ऑप्शन है मनु सहानी, सी ऑप्शन है सौरभ गांगुली, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।